इतने मजबूत थे अपने इरादों में, जिन्होंने अपने ख्वाब को जो है कामयाब करने के लिए कई बार जो है धरने दिए हैं, भूख हड़ताल पे गए हैं। एक ऐसी भूख हड़ताल जो हिंदुस्तान के जो है तारीख में जो है आज भी लिखी गई, इससे इलावा एक नई रियासत बन के जो है निकला। और आज वो तेलंगाना हिंदुस्तान के टॉप 10 रियासतों में से है। जब जब देखा गया मैडम की तरफ से पीपीई किट्स और ग्लोवज और कई चीज़ें जो है जो ये काम कर रहे हैं कोरोना वॉरियर्स, आशा वर्कर्स है या हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग हैं, पुलिस डिपार्टमेंट के लोग हैं, उन तक जो है पहुंचाई गई है। और एमएलए साहब की जानिब से पिछले 21-22 दिन से एक जितना स्टाफ काम कर रहा है जो कोरोना वायरस के लिए, उस खाना जो है तकसीम वहाँ पहुँचाया जा रहा है उनके लिए। उनकी तरफ ये मुक़द्दस महीने में हमें इत्तेहाद रखना है, एक दूसरे के साथ साथ देना है। सियासत नहीं करना है हमको, ना ही हमको बंडी पर झंडा लगाना है, ना ही हमको किसी की बंडी से झंडा निकालना है। हमको गंगा जमुना तहजीब को आगे रखते हुए, इंसानियत को आगे रखते हुए सबको साथ लेके चलना है और ये वायरस से लड़के हमको कामयाब होना है। आदाब नाजरीन, मैं ज़ीशान रज़वी। नाजरीन, आज का मौजू सबसे अलग है। एक विज़न, एक नुमाइंदगी, एक सोच के साथ एक शख्स ने पुरानी ज़िंदगी को तर्क किया। वो ज़िंदगी जहाँ पर वो मिनिस्टर थे, जहाँ पर वो एक बरसर इक़्तिदार हुकूमत में एक अपना अहम मुकाम रखते थे। उन्होंने उस चीज़ को छोड़ा, फिर 14 साल तक स्ट्रगलिंग की, एक सियासी जमात बनाई और आज वो सियासी जमात पूरे हिंदुस्तान में टीआरएस के नाम से पहचानी जाती है, जिसके कई मुकामात पे हिंदुस्तान में भी उसके फलाही हिंदुस्तान व बैरून ममालिक में भी उसके फलाही खिदमात अंजाम दिए जा रहे हैं। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ टीआरएस की। जनाब केसीआर साहब की क़यादत में 2001 में इस सियासी जमात की बुनियाद रखी गई थी, जिसके बाद केसीआर साहब ने मुसलसल अपनी जद्दोजहद करते हुए टीआरएस को इस मुकाम तक लाया कि वो आज तेलंगाना क़ायम की। तेलंगाना क़ायम करने के बाद यहाँ पर 2 बार उसकी हुकूमत काफ़ी मेजॉरिटी 27 अप्रैल को इस जमात का केसीआर साहब ने बुनियाद रखी थी और वो आज बरसरे इक़्तिदार पर हैं। आज इसकी यौम तासीस के मौके पर दुनिया भर में कई फलाही काम अंजाम दिए जा रहे हैं। हमारे रुकन असम्बली बिगाला गणेश गुप्ता साहब के भाई, जो टीआरएस एनआरआई सेल के सदर भी हैं, उन्होंने आज गल्फ़ कंट्रीज़ में वहाँ पर मुक़ीम हिंदुस्तानियों बिलखुसूस तेलंगाना वासियों के लिए इमदादी पैकेज की फराहमी अमल में लाई। हमारे साथ यहाँ पर टीआरएस की गुज़िश्ता कारकर्दगी और उसके उतार चढ़ाव के मुताल्लिक़ से यहाँ पे पार्टी के सीनियर क़ायद वो या टीआरएस माइनॉरिटी सेल सदर इमरान शहजाद साहब मौजूद है, जो हमें पार्टी के मुख्तलिफ उतार चढ़ाव व दीगर मसाइल के बारे में वाक़फ़ियत हासिल कराएंगे। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो तमाम निज़ामाबाद की आवाम को रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज टीआरएस फाउंडेशन डे है, जो 2001 में केसीआर साहब ने जो अपना ख्वाब लेकर, जो टीडीपी इक़्तिदार में होने के बाद टीडीपी को छोड़कर, मिनिस्ट्री अपनी छोड़कर, एक ऐसा एक ख्वाब देखकर जो पार्टी छोड़कर आगे बढ़े थे, तेलंगाना के लोगों के साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही थी उसको लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए एक पुख्ता ख्वाब, लोगों के साथ जुड़कर, लोगों के साथ लड़कर, और तकरीबन 14 साल की जद्दोजहद के बाद तेलंगाना जो है आंध्र प्रदेश से अलग हुआ। और पिछले 6 सालों में टीआरएस की हुकूमत जिस तरह अपने वादों को मुकम्मल कर रही है और तेलंगाना को जो तरक्की की ओर हर दिन जो है आगे लेके जा रही है, वो काबिल सताइश है। केसीआर साहब जब अलग हुए थे, कई लोगों का मानना था कि ये तहरीक इससे पहले भी जब 70s में जब निकली थी तो जो है फ़ेल हो गई थी, अभी भी ऐसे ही होगा। मगर ये शख्स इतने मजबूत थे अपने इरादों में, जिन्होंने अपने ख्वाब को जो है कामयाब करने के लिए कई बार जो है धरने दिए हैं, भूख हड़ताल पर गए हैं। एक ऐसी भूख हड़ताल जो हिंदुस्तान के जो है तारीख़ में जो है आज भी लिखी गई है कि वो भूख हड़ताल सेंट्रल को इतना हिला चुकी थी कि उनको मजबूर कर दी थी कि उनको जो है तेलंगाना अलग होने के लिए उनको जो है अपना हुक्म देना पड़ा और तेलंगाना जो है आंध्र प्रदेश से अलहदा एक नई रियासत बन के जो है निकला। और आज वो तेलंगाना हिंदुस्तान के टॉप 10
रियासतों में से है। जब जब देखा गया जो भी रियासत एक मौजूदा रियासत से अलग होती है तो वो बहुत बैकवर्ड हो जाती है। आप नॉर्थ में देख सकते हैं कि बिहार से एक रियासत निकली थी, यूपी से एक रियासत निकली थी, आज भी उसके अंदर पसमानदगी है, आज भी वहाँ के लोग जो है तरक्की से बहुत दूर है। मगर ये एक ऐसा तेलंगाना स्टेट है जहाँ केसीआर साहब ने अपने वादों के साथ साथ अपनी मेहनत और जद्दोजहद को आगे बढ़ाते हुए कई ऐसे कारनामे अंजाम दिए हैं कि उनको हिंदुस्तान में नंबर 1 सीएम का भी खिताब मिला है। जैसा कि आपने बताया कि कई रियासतें अलग हुई लेकिन पसमानदगी का शिकार हुई। आप तेलंगाना में जो माली इमदाद माली तौर पर मुस्तहकम है और दिगर जो तरक्याती काम अंजाम दिए गए हैं जिसकी बुनियाद पर आप ये कह रहे हैं कि तेलंगाना अपने आप में स्ट्रॉन्ग स्टेट है, इसको आप वजाहत कीजिए कि स्ट्रॉन्ग किस तरह से है अभी, क्योंकि नया स्टेट है और उतने वसाइल क्या है यहाँ पर जो आज टॉप 10 स्टेट्स में इसका नाम आया था। सबसे पहले जब मुत्तहिदा ये जब स्टेट था आंध्र प्रदेश के साथ तेलंगाना, तब रिसोर्सेज जो है तकरीबन तेलंगाना के जो है पूरे स्टेट में जो बांटे जाते थे और तेलंगाना के लोगों को नज़रअंदाज किया जाता था। बड़े बड़े प्लांट्स जो भी है, प्रोजेक्ट्स जो भी है, आंध्रा साइड में आते थे। हैदराबाद एक शहर को छोड़कर उसके बाद जितने भी डेवलपमेंट होते थे वो आंध्र प्रदेश के एरियाज़ में होते थे, वहीं के शहरों में होते थे। हमारे पास जब तेलंगाना अलग हुआ, सबसे बड़ी चीज़ जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आए, जब काम निकला लोगों के लिए, जो वर्क जो लोगों के लिए काम मिला है, लेबर्स के लिए काम मिला है, बड़े बड़े कंपनी जब फार्म हुए, आईटी सेक्टर जब आए तेलंगाना अलग होने के बाद, मिशन भगीरथ रहने दो, लिफ्ट प्रोजेक्ट रहने दो आपको, ये इन चीज़ों से और जो जिस तरह किसानों को जिस तरह के स्कीमात है, जैसा कि माइनॉरिटीज़ के लिए पूरे हिंदुस्तान के अंदर 1000 करोड़ जहाँ फंड दिया जाता था अकलियतों के लिए, वहाँ तेलंगाना के अंदर सिर्फ छोटा स्टेट होने के बाद भी जो है आपको 1400 करोड़ से उन्होंने शुरुआत की थी अकलियतों के लिए। आज 2000 तक वो फंड पहुँच गया है। तो तेलंगाना एक अपने आप में एक पढ़ा लिखा एक काबिल आफ्ता जो स्टेट शुरू से भी था, तालीम का मेयार जो यहाँ पे अच्छा भी था। जब अलग होने के बाद काफ़ी लोग ने मेहनत करके केसीआर साहब की स्कीम्स, जो वेलकम स्कीम जो होती है इंडस्ट्रीज़ के लिए, वो स्कीम जो है कम मार्जिन पे जो है कम टैक्सेस के ऊपर जो रखकर कई लोगों को यहाँ पे फैक्ट्रीज या इंडस्ट्रीज़ खोलने का मौका दिए। एक विज़न था, एक साफ विज़न, तरक्की कैसे कर सके, तो वो विज़न बहुत अच्छा था और तरक्की जो उसमें मुकम्मल कामयाबी हुई। इससे पहले जो कांग्रेस गवर्नमेंट थी उसने यहाँ पर रिजर्वेशन दिया मुसलमानों को, फिर टीआरएस हुकूमत ने भी रिजर्वेशन के ताल्लुक से वादा किया था और 2 हुकूमतें बनने के बाद भी वो वादा अभी तक भी अधूरा है। और इस दौरान टीआरएस हुकूमत ने अपने 2 मियाद के दौरान मुसलमानों को ऐसा क्या गिफ्ट दिया जिसकी वजह से मुसलमान उनको चाहते हैं? वादा अधूरा नहीं है, वादा मुकम्मल हुआ है। 2014 के बाद में 2-3 साल के बाद में वो बिल को जो है असेंबली में और आपको 2 भी ऐवानों में जो है पास किया गया और सेंटर को भेजा गया। सेंटर में इसकी जो है रुकावट मरकज़ी हुकूमत ने इसको रोक के रखा है। कांग्रेस ने जो 4% दिया है, तो मैं समझता हूँ कि वो भी अभी कोर्ट में अटके हुआ ही है, वो चल रहा है, ऐसे ही चल रहा है बस। अगर देना होता तो वो 4 ही देते थे, 5 बोल के उसको कोर्ट में बैकडोर से जाके उसको रुका दिया उसको। तेलंगाना गवर्नमेंट जो वादा करी थी कि 14% जो है 12% जो है रिजर्वेशन मुसलमानों को देंगे, वो असेंबली में जो है पास करके सेंट्रल को भेज दिए, वहाँ अटके हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं कि मरकज़ी हुकूमत में कौन है और वो पास करेंगे नहीं करेंगे, ये आपको पता है, हमको पता है। तो इनके जो वादे थे इनके तरफ से मुकम्मल हो गए। अब रही बात माइनॉरिटीज़ टीआरएस पार्टी से क्यों खुश है, माइनॉरिटीज़ टीआरएस पार्टी को क्यों पसंद करते, इंसाफ अदल जो है हर कम्युनिटी के साथ में जो ये बराबर से स्कीम्स जो दे रहे हैं, जैसा कि 1500 रुपये जो है आप स्कीम दे रहे हैं, ये 1500 गरीबों के लिए पेंशन दे रहे हैं आप लोग, 12 किलो चावल दे रहे हैं, इस तरह के जो स्कीम्स है। और टिमरीज जो बच्चों के लिए जो स्कूल खोला गया है, माइनॉरिटी स्कूल, रेसिडेंशियल स्कूल, उसके तहत कई बच्चे जो तालीम हासिल कर रहे हैं वो भी एक काबिल सताइश है। उसके बाद जो मौज़न और इमामों के लिए वक्फ बोर्ड की जानिब से जो सैलरीज गिर दे रहे हैं वो भी जो है काबिल सताइश है। फिर कई ऐसे स्कीमात हैं जो पूरे हिंदुस्तान में कोई भी जो है स्टेट में नहीं है, जो अपने पास है, हर तबके के लोगों को बराबर से देखा जा रहा है। बड़ा और सबसे अच्छी चीज़ है कि सेक्युलर स्टेट है, गंगा जमुना तहजीब है यहाँ पर जो है दिक्कतें नहीं है, इंसान जो है एकदम आज़ादी की सांस यहाँ पर ले सकता है, एकदम बहुत अच्छे से गवर्नेंस है और लॉ एंड ऑर्डर भी बहुत अच्छा है यहाँ पर। इस वजह से माइनॉरिटीज़ और मुस्लिम बिलखुसूस जो है ज़्यादा खुश है।
ये तो बात सही कही कि तेलंगाना में टीआरएस हुकूमत के क़याम के बाद यहाँ पर काफ़ी तरक्याती काम अंजाम दिए गए हैं। उसके अलावा अक़लियतों के लिए बिलख़ुसूस अक़लियतों की तालीमी मियार को बढ़ाने के लिए कई सारे स्कीम्स को मुतारफ़ किया गया, जिसमें से टेमरिस एक है। उसके अलावा स्कूल्स में एडमिशन्स हो या कॉलेज में एडमिशन, इस मसले को ऑनलाइन करते हुए उसे शफाफियत दी गई। इस तरह से दीगर कई खिदमत हुकूमत ने अंजाम दी हैं। अब हम चलते हैं कि हमारे शहर में जो गुज़िश्ता 2 दौहों में तरक्की हुई है उसके बारे में हम जानते हैं। जितनी तरक्की आज़ादी के बाद से लेकर 2014 तक हुई थी, उससे ज़्यादा तरक्की 2014 से 2020 तक हुई। ये आप भी देखें, आवाम भी देखिए। तरक्की इन सेंस क्या है, 900 करोड़ रुपए जो है सिर्फ शहर के लिए जो है फ़ंड आया। उसके अंदर में जो रोड्स के काम हुए हैं आपको, जो है जिसके अंदर में हॉस्पिटल्स के काम हुए हैं आपको। माइनॉरिटी एक स्कूल बनाया जा रहा है धर्मपुरी हिल्स के आगे, जहाँ पर तमाम जो स्कूल्स अलग अलग जगहों पे उनको पूरा एक जगह रख के एक जगह करने का काम हो रहा है। और सबसे अच्छी चीज़ इन 6 सालों में जो हुई है कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर था निज़ामाबाद का, वो एक कम्पैक्ट था। शहर जो है यहाँ से लेके फुलांग तक ही था। शहर बड़ा है, तरक्की भी बहुत बड़ी है, आबादी धर्मपुरी तक बड़ी है। तो आप बाबा साहब की पहाड़ी से लेके आप बुलंद रोड से आप बाबा साहब की पहाड़ी जाने के लिए पहले रोड बराबर नहीं थी, धर्मपुरी तक रोड बराबर है। अब आप यहाँ से वहाँ तक पूरा डामर रोड का आपको काम हुआ है, हर गली में काम हुआ है, हर जगह काम हुआ है। कांग्रेस ने जो काम छोड़ के जो भाग गई थी अंडरग्राउंड ड्रेनेज का, वो काम पूरा मुकम्मल हुआ है। और कई ऐसे काम इकदाम दिए गए कि अभी लिए गए हैं कि पिछले माजी में देखने को नहीं मिला। अपने कुछ 60 साल 65 साल से कब्रिस्तान की दीवार जो है खस्ता हो गई थी पूरी, उसको बनाया गया है और नया कब्रिस्तान अलॉट किया गया है आपको धर्मपुरी हिल्स के अंदर। बहुत चीज़ें हैं। आज लॉकडाउन के चलते मैं ज़्यादा जो है इसके अंदर तफसील जो है गुफ्तगू नहीं कर सकता हूँ मैं कि माहौल के हिसाब से, मगर हम खुश हैं जो केसीआर साहब ने 2001 में जो ख्वाब देखे थे तेलंगाना आवाम के लिए और जिसका जो हासिल आज हम देख रहे हैं कि वो ख्वाब जो है मुकम्मल हुआ है। हम बहुत खुश हैं उस चीज़ से। लॉकडाउन के दौरान रियासती हुकूमत की जानिब से किस तरह के इक़दाम लिए जा रहे हैं जो गरीब आवाम को इस लॉकडाउन में माशी परेशानी से बचाया जा सके? अब जैसा आप जानते हैं, लॉकडाउन सिर्फ निज़ामाबाद में नहीं, तेलंगाना नहीं, हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया जो है इससे परेशान हो रही है। अब जितना हम देख रहे हैं कि तेलंगाना में जिस तरीके से ताउन जो है गवर्नमेंट कर रही है, या तेलंगाना में जिस तरीके से माहौल है, बहुत दूसरे स्टेट्स की बनिस्बत हम जो है बेहतर कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जितने भी भाई जो क्वारंटाइन में गए थे सारे जो है निगेटिव होके आए हैं और डे बाय डे जो है केसेस भी जो है कम हो रहे हैं। हम अल्लाह से दुआ करते हैं और ख्वाहिश करते हैं कि ये लॉकडाउन जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए। रही बात हुकूमत की जानिब से जिस तरह का काम किया जा रहा है, सैनिटाइजिंग वर्क जो आपको लोगों के लिए जो साफ़ सफाई का इंतज़ाम है, लोगों के लिए जो डिसइंफेक्टिंग जो रोज़ सुबह शाम तक जो है वो डिवीज़न्स के अंदर जो क्लीन कर रहे हैं, वो भी हुकूमत की जानिब से ही हो रहा है। पुलिस भी अपना अच्छा काम कर रही है, आशा वर्कर्स भी अच्छा अपना काम कर रहे हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से भी अच्छा काम हो रहा है। तो सारे काम ये हुकूमत की हिदायत भी हो रहे हैं ना। अभी मतलब इस दौरान रुकने असम्बली और पार्लियामेंट साबिक़ा रुकने पार्लियामेंट की कविता की जानिब से किस तरह से खिदमत अंजाम दी जा रही है? जिस तरह से अब ये लॉकडाउन में सबसे 2 अहम परेशानियाँ ये है कि गरीबों तक खाना कैसा पहुँचाया जाए, और जो लोग काम पे नहीं जा सकते, जिसकी आमदनी जो है कम है, उनको जो लोग इमदाद कर रहे हैं उसका क्या है। और मेडिकल हेल्थ सबसे बड़ी चीज़ है कि बच्चों को या प्रेगनेंसी औरतों को या छोटे बच्चों के दवाखानों में या कोई भी बड़े बुज़ुर्गों को जो है तबीयत ख़राब हुई तो उनके लिए जो दिक्कतें आ रही है, ये मेजर दिक्कतें हैं 3। अब रही बात नुमाइंदगी की या मैडम की तरफ से या एमएलए साहब की तरफ से क्या ताउन हो रहा है, जो चीज़ें हमारी इल्म में आ रही है, हम जो है एमएलए साहब तक या मैडम तक हम पहुंचा रहे हैं और ज़्यादातर कोशिश ये कर रहे हैं कि उनके मसाइल को हल किया जाए। सबसे बड़ी परेशानी मेरे नज़रों में आज जो है हॉस्पिटल्स की है, जहाँ पे जो है कोरोना वायरस के चलते जो है स्टाफ जो है अलग जगह बिज़ी होके जगह नहीं है, और डॉक्टर्स जो है काम करने के लिए जो आगे पीछे हो रहे थे, वो चीज़ें अब नॉर्मल हो रही है। कुछ दिन से जो है पहले जो शिकायतें आती थी कि पेशेंट्स को नहीं लिया जा रहा है, जो बच्चे बीमार है उनको नहीं देखा जा रहा है, तो अब जो है वो चीज़ें नॉर्मल हो रही है। तो ये दिक्कत है और दिक्कत को और अच्छे से काम करना है। मैडम की तरफ से पीपीई किट्स और ग्लोव्स और कई चीज़ें जो है जो ये काम कर रहे हैं
कोरोना वॉरियर्स, आशा वर्कर्स है या हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग या पुलिस डिपार्टमेंट के लोग हैं, उन तक जो है पहुंचाई गई है। और एमएलए साहब की जानिब से पिछले 21-22 दिन से एक जितना स्टाफ काम कर रहा है जो कोरोना वायरस के लिए, उस सारे स्टाफ को जो है उनकी जगह पे जहाँ वो काम कर रहे हैं वहाँ तक जो है खाना जो है तकसीम वहाँ पहुँचाया जा रहा है उनके लिए, उनकी तरफ से ये इकदाम लिया जा रहा है। तो जो भी जो काम हो रहे हैं काबिल सताइश है। आज जो है आदमी जॉब करके घर जाके खाना बना के खाना, तो उसके लिए दिक्कत हो रही थी, तो उसको सुबह का, दोपहर का और शाम का खाना जो उस तक पहुँचाया जा रहा है। सोशल मीडिया पे अभी टीआरएस के ताल्लुक से कोई कारकर्दगी सामने ना आने की वजह से सोशल मीडिया पर काफ़ी अलग सा माहौल बनने वाला है टीआरएस के ख़िलाफ़। इसके बारे में कई कायदीन भी, टीआरएस के कायदीन भी कुछ स्टेटमेंट वगैरह दे रहे हैं इसके ताल्लुक से। अब सोशल मीडिया पे जो चल रहा है उसकी अहम मसला ये है कि शहर के अंदर ज़्यादा नुमाइंदगी जो है एमआईएम की है, ज़्यादा कारपोरेटर्स उनके हैं। तो ये कोविड-19 के अंदर जो भी जिम्मेदारी अहदेदार है वो लोग जो है तकरीबन काम जो है जो नुमाइंदे जीत के आए हैं लोकल बॉडी से, कारपोरेटर्स, उनको जो है ज़्यादा जिम्मेदारी देते हैं और ये जायज़ भी किसी हद तक। हमारे पार्टी से नुमाइंदगी कमज़ोर हो रही बोल तो ये सरासर जो है बेबुनियाद बात है। एट द एंड काम तो हमारे लीडर ही करते हैं, हमारे एमएलए साहब ही करते हैं या मैडम करते हैं या हमारे लोग ही काम, सीएम साहब करते हैं, उनकी नुमाइंदगी हमारे पास ही आ रही है। जो ये सोच रहे हैं कि टीआरएस की नुमाइंदगी कम है, तो ऐसा नहीं है। इसमें एक माहौल ऐसा है, इंसानियत जो है मुश्किल में है। ये कोरोना वायरस से हम कैसा बचे, कैसा लड़े, उसके अंदर पॉलिटिक्स इन्वॉल्व ना हो, इस वजह से लिमिटेड लोगों को ही ये इसमें एक्सेस दिया गया है, लिमिटेड लोगों को ही जो इससे काम लिया जा रहा है। तो वो लिमिटेड लोग इंस्टेंट कौन होते हैं? कारपोरेटर ही होते हैं जो जीत के आए। हमारी जमात से 3 कारपोरेटर है, खुदूस साहब है, बबलू खान साहब है और हमारे जमात से जो है अकबर साहब है। बबलू खान साहब के पैर में फ्रैक्चर है, उसके बावजूद भी वो खिदमत अंजाम दे रहे हैं, अहदेदार के साथ जो है अपने मोहल्ले में, अपने एरिया में जो है गश्त कर रहे हैं और अपने ज़ाती पैसों से जो है लोगों को किट बना कर भी उन्हें तकसीम किया गया है। खुदूस भाई भी अपने एरिया में माशाल्लाह अच्छा काम कर रहे हैं। रोज़ सुबह में जो है वो सैनिटाइजिंग का वक्त देख रहे हैं, लोगों को दिक्कत क्या आ रही है वो हर चीज़ की नुमाइंदगी कर रहे हैं। अकबर साहब फुलांग से रब्ता करते, वाबस्तगी है उनकी, तो वहाँ के लोगों के लिए वो काम कर रहे हैं। कुल निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर नवीद इकबाल साहब को जो है एक्सेस दिया गया है, पास दिया गया है काम करने के लिए, तो वो काम कर रहे हैं। वो अगर उनकी काम में कोई अगर ढील है या कुछ है तो वो सवाल डायरेक्ट जो है जिसको जिम्मेदारी दी गई उससे किया जाए। हमारा मानना है कि नवीद इकबाल साहब को हमारे एरिया में भी काम करना चाहिए। अब वो एक एरिया के महदूद नहीं है, हर जगह पे उनके लिए एक्सेस दिया गया है, उनको पास बना के दिया गया है कि हमारे पार्टी के जो सदर है माइनॉरिटी के, तो उनको हर माइनॉरिटी एरिया में गश्त करनी चाहिए, किसके क्या मसाइल सुनने चाहिए और आगे जो है पहुँचाने चाहिए हमारे ज़िला सदर को। तो उनका फ़र्ज़ बनता है कि वो पूरा काम देखें, जहाँ तकलीफ़ हो रही है, जहाँ पे मुश्किलात सामने आ रही है, तो उनका फ़र्ज़ बनता है। तेलंगाना फार्मेशन डे लॉकडाउन के चलते हुए हम इसका जश्न नहीं मना रहे हैं और आप सबसे इस मुक़द्दस महीने में आपसे गुजारिश करते हैं कि ये कोरोना वायरस के लिए दुआ करें। पूरी दुनिया को ये वायरस ने परेशान किया है, हमें जल्द से जल्द इस वायरस से जो है जीतना है। अल्लाह से दुआ करें कि हमको इससे बचाए और इससे जल्द से जल्द निजात पाए। और ये मुक़द्दस महीने में हमें एतिहाद रखना है, एक दूसरे के साथ देना है, सियासत नहीं करना है हमको, ना ही हमको बंडी पर झंडा लगाना है, ना ही हमको किसी की बंडी से झंडा निकालना है। हमको गंगा जमुना तहज़ीब को आगे रखते हुए, इंसानियत को आगे रखते हुए सबको साथ लेके चलना है और ये वायरस से लड़ के हमको कामयाब होना है। इसी बात से अपनी बात ख़त्म करते हुए आप सबको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, जो एक विज़न के साथ जिस सियासी जमात का केसीआर साहब ने बुनियाद रखी थी, वो जमात आज तेलंगाना की शान बन चुकी है। तेलंगाना को टीआरएस के नाम से जाना जाता है और टीआरएस को तेलंगाना के नाम से जाना जाता है। पूरे मुल्क में ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया में टीआरएस की कारकर्दगी की सताइश होती है। वाज़ेह रहे कि हैदराबाद भी कई मरतबा सर्वे में, इंटरनेशनल सर्वे में अच्छे बेहतर परफॉर्मेंस के लिए जाना गया है और तेलंगाना हुकूमत में यहाँ पर गूगल जैसी बड़ी कंपनियों ने तेलंगाना को अपना मरकज़ बनाया है। ऐसे कई कंपनियों की बुनियाद दिन पे दिन यहाँ पर आती जा रही है। लॉकडाउन का असर क्या है, थोड़े ही दिन हो, हमें पूरा यकीन है कि हमारे केसीआर साहब इस लॉकडाउन की वजह से जो लॉस हुआ है उसे फिर से रिकवर करेंगे। नाजरीन, इसी के साथ मैं ज़ीशान रज़वी, कैमरामैन इमरान के साथ, रोशनी टीवी निज़ामाबाद के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।